कि दो प्रेमी जोड़े होटल जाते हैं, कल रात चेक इन करते हैं और पता नहीं अंदर क्या होता है, लड़का अंदर खुद को ख़त्म कर लेता है, फांसी के फंदे पर झूल जाता है। मैं जैसे ही गया, लड़की ने गेट खोला, मैंने लड़की को देखा, उसके बाद सामने देखा तो मेरा भाई का शव पड़ा हुआ था वहाँ पे बेड। अच्छा। और पंखे पे और स्कार्फ लटका हुआ था। तो उसका फ़ोन हॉटस्पॉट कनेक्ट हो गया था वाईफाई। तो हम बोले हमारा दोस्त का फ़ोन यही है, यहीं कनेक्ट हुआ। तो फिर गेट वाईफाई कनेक्ट हुआ तब आप लोग को पता चला, वरना रिसेप्शन वाले बोल रहे थे नाम के लोग नहीं है। तो वही मैंने उससे पूछा कि आखिर मेरे भाई से कैसे हुआ ये, क्या ये कि तूने क्या किया, क्या है, कैसे। तो उसने बोला कि भैया ये नशे नशे में जो भी हम लोग ने क्या किया कैसे नहीं किया, अपने आपस में झगड़ा लोग किए और उसी टेंशन में वो बोली कि या तू मर जाए या मैं मर जाती। 11 बजे कुछ करीब की बात है। तो मालिक गए गेट खोलने का, बहुत कोशिश किया, बहुत जोर के मारे, कोई खोला, कुछ रिस्पांस नहीं है अंदर से। फिर लड़की को भी कॉल करे जा रहे फ़ोन नहीं उठा रही, लिफ्ट ही नहीं कर रही फ़ोन। मेरे को बस ये न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं। उसको सज़ा से सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा भाई नाबालिग और वो बालिग है। तो भाई नाबालिग है मेरा भाई और वो बालिग। होटल में कैसे एंट्री मिली? 6 महीने से रिलेशनशिप। बहुत प्रताड़ित भी करती थी उसको बीच में, मेरी लड़की के दोस्त को। किस तरह से प्रताड़ित, मतलब कुछ बताया था? मतलब झगड़ा होते रहता था इनका बीच में, मतलब लड़की की तरफ से बहुत प्रताड़ित होता है, लड़का बहुत परेशान होता था। अगर लड़का बच्चा नाबालिग था उसके आधार कार्ड में के हिसाब से, तो होटल वाले ने उसे अंदर कैसे जाने दिया, उसे एंट्री कैसे दी? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था या लड़का काफ़ी समय पहले ही ख़त्म हो चुका था, चाहे जो भी अंदर हुआ हो, तो लड़की ने ऐसे में पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, होटल वालों को सूचना क्यों नहीं दी? ये सारे सवाल हैं। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त सुपेला लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल की मरचुरी में स्थित हूँ। यहाँ एक शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है, ठीक उस तरफ परिजन है। मामला दरअसल ये है कि दो प्रेमी जोड़े होटल जाते हैं, कल रात चेक इन करते हैं और पता नहीं अंदर क्या होता है, लड़का अंदर खुद को ख़त्म कर लेता है, फांसी के फंदे पर झूल जाता है और अपनी जान दे देता है। सुबह सुबह जब दोस्तों को और परिजनों को सूचना मिलती है तो वे लोग होटल जाते हैं, शव को बाहर निकाला जाता है और यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कमरे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि लड़के ने ऐसा कदम उठाया, क्या कुछ दोनों के बीच बातचीत हुई, ये सारी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ परिजन है, इनसे बातचीत करेंगे। तो क्या हुआ था कल? आपको कॉल आया था, पता चला है? कॉल आया था हमको। कितने बजे की बात है, कब कॉल आया? कॉल आया था करीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब आया था। तब मैं काम कर रहा था, फ्रेंड्स पार्टी में काम करता हूँ। तब वो लड़की बोली कि आपका दोस्त बेहोश हो गया, जल्दी आओ बोल के। ठीक है। उठ नहीं रहा जल्दी, तो मैं अपने दोस्त को भेजा था, मेरा छोटा भाई वहीं काम करता है, साथ में हम तीनों रहते हैं। मैं उसको छोटा भाई को भेजा, वो फ़ोन भूल गया था घर में। वो गया था, वहाँ पे गया, जाके देखा वहाँ कुछ हो नहीं रहा था, हलचल कुछ नहीं था, ना उनका गाड़ी था, कुछ गाड़ी वाड़ी कुछ दिखा नहीं उनका। तो वो वापस आया मेरे पास कि वहाँ कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। तो मेरे को लेके गया, हम गए, हम आधा घंटा कुछ थे वहाँ से, चिल्लाए कोई आया नहीं। कॉल किए, रिसेप्शन वाले आए 2 जन भैया, तो उनको पूछा नाम बताया, शादाब शेख और चाहत लड़की का नाम है। तो बोले ऐसा नाम नहीं है। तो हम युवराज मेरा दोस्त हॉटस्पॉट कनेक्ट करके रखा था, मेरे में रिचार्ज नहीं है, तो उसका फ़ोन हॉटस्पॉट कनेक्ट हो गया था वाईफाई। तो हम बोले हमारा दोस्त का फ़ोन यही है, यहीं कनेक्ट हुआ। तो फिर वाईफाई कनेक्ट हुआ तब आप लोग को पता चला, वरना रिसेप्शन वाले बोल रहे थे नाम के लोग नहीं है। तो क्या उन लोगों ने फर्जी आईडी दी थी क्या, ऐसा क्या है? फर्जी आईडी तो नहीं दी थी, अब उनको सर मतलब अपना मतलब प्राइवेसी छुपाने के लिए, जैसे कस्टमर को आता है ना प्राइवेसी टाइप से, हाँ, मतलब इस कारण से वो आपको बता रहे थे कि नहीं है ऐसा। ठीक है। हम बोले नहीं है भाई ऐसा है, मगर लड़की को फ़ोन किया हम लोग, फ़ोन करे नहीं उठाए, एक बार फ़ोन करे उठाए, तो वो ना फ़ोन करके बोली कि मतलब मेरा रूम नंबर 200 है, कभी आप जल्दी आओ बोल के इतना बताया। तो बिया लो सुनने के बाद ऊपर गए, फिर ऊपर जाके देखे तो कोई नहीं, मतलब गेट खोल नहीं रहा कोई। इतने में उनका मालिक आया, उनका मालिक आने में बातचीत की हमसे, ऐसा बताया कि ऐसा बात है, लड़की ऐसा बोल रही है। तो मालिक गए ऊपर गए। तो कब की बात है ये जो आप बता रहे हैं? ये करीबन 11 बजे रात की, कल रात की बात। हाँ ठीक है। 11 बजे कुछ करीब की बात है। तो मालिक गए गेट खोलने का, बहुत कोशिश किया, बहुत जोर के मारे, कोई खोला, कुछ रिस्पांस नहीं है अंदर से। फिर लड़की को भी कॉल करे जा रहे फ़ोन नहीं उठा रही, लिफ्ट ही नहीं कर रही फ़ोन। उसके बाद हम फिर कुछ कर नहीं पाए, अपन घर आए भैया को बोले कि भैया ऐसा बात है बोल के। तो लड़की ने पहले आपको कॉल करके बताया कि आपका दोस्त बेहोश हो गया है, जो भी चीज़ है, लेकिन उसके बाद जब आप लोग होटल पहुँचे तो वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, है ना? तो ऐसा क्यों? फिर ऐसा पता नहीं सर, पता नहीं चला। फिर बाद में आप लोगों ने फ़ोन करके कुछ बातचीत करने की कोशिश नहीं, फ़ोन लिफ्ट ही नहीं कर रही थी, बस एक ही बार लिफ्ट की, रूम नंबर बताई, बस वही आखिरी। उसके बाद उसने कोई बात नहीं। ये जो दोनों आपके दोस्त और वो लड़की, ये लोग कब से रिलेशनशिप में, कुछ पता है? 6 महीने से। 6 महीने से रिलेशनशिप। बहुत प्रताड़ित भी करती थी उसको बीच में, मेरे लड़के के दोस्त को। किस तरह से प्रताड़ित, मतलब कुछ बताया था? मतलब झगड़ा होते रहता था इनका बीच में, मतलब लड़की की तरफ से बहुत प्रताड़ित होता था, लड़का बहुत परेशान होता था।
हमारा दोस्त बहुत परेशान रहता था, तो समझाते थे कि ऐसा मत कर, हमको सब चीज़ बता के करता था। कल की रात पर कुछ बताया नहीं था, हम कॉल भी कर रहे थे तो कॉल लिफ्ट कुछ नहीं कर रहा था कल। क्या लगता है क्या हुआ होगा आप लोगों को, क्योंकि मतलब लड़के के आप दोस्त हैं, आप जानते होंगे चीज़ों के बारे में, करीब से जानते होंगे, क्या हुआ होगा, किस कारण से वो ऐसा कर सकता है, या क्या वो खुद से ऐसा कर सकता है या दबाव बनाया गया? दबाव बनाया गया, खुद से नहीं कर सकता, सब दबाव में ही करा होगा। मेरे साथ लड़के के भाई भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सुबह जैसे कि दोस्त ने बताया कि उसी रात लड़की ने कॉल किया, जब दोस्त पहुंचते हैं वहां पर तो होटल का कमरा खोलती नहीं है लड़की। उसके बाद अगली सुबह जो है भाई तक सूचना पहुंचती है, सभी लोग पहुंचते हैं। उसके बाद क्या होता है जब आप लोग पहुंचते हैं तो? मैं जब सवेरे गया भाई वहाँ पे, तो मैं रिसेप्शन वाला तो कोई वहाँ था ही नहीं। खैर मैं जैसे ही गया, लड़की ने गेट खोला, मैंने लड़की को देखा, उसके बाद सामने देखा तो मेरा भाई का शव पड़ा हुआ था वहाँ पे बेड, अच्छा, और पंखे पे और स्कार्फ लटका हुआ था। अच्छा, तो वही मैंने उससे पूछा कि आखिर मेरे भाई से कैसे हुआ ये, क्या हुआ है, कि तूने क्या किया, क्या है, कैसे? तो उसने बोला कि भैया ये नशे नशे में जो भी हम लोग ने क्या किया कैसे नहीं किया, अपने आपस में झगड़ा लोग किए, और उसी टेंशन में वो बोली कि या तू मर जाए या मैं मर जाती हूँ। अच्छा, बस यही वाली बात पे है, और वो उसमें फांसी लगा लिया मेरे भाई ने जैसा भी। बाकी मैं सवेरे गया, उसको देखा, मरा, मेरे को मेरा भाई मरा मिला, बेड पर लेटा हुआ पेट पर मिला, और पंखे पे वो इसका रात में, हाँ रात से लटका हुआ था, उसने भोर में खोला उसको। अच्छा जी। तो इस बीच आपने लड़की से नहीं पूछा कि तुमने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई, पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैंने उससे सब पूछा कि तूने क्यों नहीं बताया, हमको बताती है, रिसेप्शन बताती है, उनके दोस्त आए थे उनको बता देती, तो रात में ही बता देती, ऐसा हादसा नहीं होता। तो उसने कहा कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं नशे में हूँ। क्या बोल रही थी? उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और वो नशे में थी। अच्छा, लड़की भी नशे में? जी हाँ, नशे में थी वो। मैं मिला, पहले सूचना मिल जाती तो शायद अस्पताल ले आते, समय पे जान बच जाती। जरूर, मेरे पास रात में लोग आए थे, उनके दोस्त हैं इन लोग, क्योंकि तो भाई अगर जाएगा, किसी को भी भाई को, छोटे वाले को बुरे लगेगा, लड़की के साथ पकड़ेगा तो दोस्त लोग गए थे, तो लोग मिले हैं, तो वही बता रही कि लड़की वो बेहोश हो गया, ऐसा वैसा हो गया, और जब मैं जाके देख रहा हूँ तो उसको फांसी लगा हुआ मिला मेरे को, सौ पे पड़ा हुआ मिला। मतलब वो बॉडी पूरी ठंडी पड़ गई थी, बॉडी में से मुंह से ऐसे हो गया था, जीभ बाहर आ गई थी उसकी, और वो ठंडा पड़ा था, पूरा अकड़ गया था बॉडी। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ हम सीधा यहीं आए सर, अब हॉस्पिटल गए, वहाँ देखे कि जांच होगा या थोड़ा देख लेते, बच गया होगा, सांस सीख किया सर, उसका छोटा भाई है, अपनी ताकत से लगाने की कोशिश में किए, पर डॉक्टर ने कहा कि बचा ही नहीं है, तो 8 घंटा इसको पहले ही हो गया लिपटे हुए, 8 घंटे से मेरा भाई तड़प। अच्छा, ऐसा पता चला आपको कि 8 घंटे पहले ही खत्म हो चुका है? वो डॉक्टर ने कहा ऐसा। अच्छा, 8 घंटा हो चुका है इसको तो कहे हुए। अभी लड़की कहाँ है? क्या लड़की पुलिस की? लड़की हाँ पुलिस की रात में आते हैं, हम लोग वहीं छोड़ दिए उसको थाने में। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांगे आप? मिले बिल्कुल, क्योंकि मेरा एक छोटा भाई है, सबसे बड़ी बात, हमारे घर में 6 भाई जरूर हैं, पर हमारा लाल हमारा छोटा वही था। मेरी माँ का एक लाल आज तक अभी अपने बच्चों को मांग रही है, अभी तक मेरे बच्चे ला दो, क्या वो ला पाएगी? मैंने भी उससे ये पूछा कि तू मार दी, चल अपना मन का जो भी था, तू उसको जिंदा कर पाएगी क्या? पर उसने भी कहा मैं नहीं जिंदा कर पाऊंगी। तो क्या कहूँ बताओ इस बात पर मैं, मेरे को बस ये न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं, उसको सज़ा से सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा भाई नाबालिग है और वो बालिग है। आपको भाई नाबालिग? नाबालिग है मेरा भाई और वो बालिग। होटल में कैसे एंट्री मिल गई? अब वो तो होटल वाले की गलती है, मैंने होटल वाले को बोला कि तुम्हारी गलती, तुमने सब रात से ऐसा अगर हादसा आता तो तुमको इंक्वायरी करनी थी, हमको फ़ोन करना था, उनके परिजनों को फ़ोन करते जब तुमने आधार कार्ड लिया है तो आधार कार्ड में के हिसाब से नाबालिग है आपका भाई? जी जी कि उसमें कुछ क्या? आधार कार्ड के हिसाब से नाबालिग है, लड़की आधार कार्ड के हिसाब से बालिग है। अच्छा जी, तो ये तो सबसे बड़ी बात, तो होटल में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए, तो वो होटल वाले की गलती है ना, होटल वाले ने एंट्री दिया, क्योंकि होटल वाले को मैंने सवेरे बोला तो बोलता है सर वो गेट ही नहीं खोल रही थी। मैं बोला सर आपको बताना चाहिए गेट नहीं खोल रही थी, तो ये आपको तोड़ना चाहिए था, कुछ हादसा होने से आपको बुलाना आपको पहले करना चाहिए। अभी हम आपको बता रहे सवेरे हादसा हुआ है, तो अभी बताएं आपने हमको, अगर हम नहीं घुसते रूम के अंदर तो पता नहीं चलता कि मेरा भाई खत्म हो गया, मेरा भाई को फांसी लगा दी है, मेरा भाई मर गया। वो तो हम घुसे, जब जाके रूम तोड़े, जब उस लड़की को मारे, जब जाके कुछ पता चला, एक थप्पड़ मारा तो बोली भैया आपका भाई चल बसा है, फांसी लगा हुआ है उसको, वो खुद ही खोली है, उसी का खुद का चुन्नी है, वो उसके गले का चुन्नी है, वो उसी चुन्नी से उसको फांसी लगाई गई है। उसको कुछ खिलाया भी गया, उसको नशा भी कराया गया, क्योंकि वो नशा नहीं करता है, नशा नहीं करता, उतना बड़ा हुआ ही नहीं था हमारे सामने क्यों नशा कर ले, बच्चा था वो। ठीक, तो ये लड़के के भाई हैं और उनके दोस्त से भी हमने बातचीत की। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अगर लड़का बच्चा नाबालिग था उसके आधार कार्ड में के हिसाब से, तो होटल वाले ने उसे अंदर कैसे जाने दिया, उसे एंट्री कैसे दी? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था या लड़का काफ़ी समय पहले ही ख़त्म हो चुका था, चाहे जो भी अंदर हुआ हो, तो लड़की ने ऐसे में पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, होटल वालों को सूचना क्यों नहीं दी? ये सारे सवाल हैं। फिलहाल लड़की पुलिस की हिरासत में है। इस पूरे मामले में जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ हुआ था। आगे इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट रहेगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लड़के के शव को सुपेला मरचुरी में लाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।